हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयोनिक को एपीके में कन्वर्ट करना देखेंगे और ये चीज हम बहुत ही सिंपल वे में और स्क्रैच से देखने वाले हैं। और इसके लिए मैंने अपना लैपटॉप को भी पूरी तरह से फॉर्मेट मार दिया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जिनको पता नहीं कि आयोनिक क्या होता है, तो आयोनिक एक फ्रेमवर्क है जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आयोनिक को एपीके में कैसे कन्वर्ट करते हैं इन सिंपलेस्ट वे में। आयोनिक को एपीके में कन्वर्ट करने के लिए स्क्रैच से हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें नोड का जरूरत है, फिर ग्रेडल, फिर जावा या जेडीके बोल सकते हैं, फिर ऑब्वियसली आयोनिक, एंड्रॉइड स्टूडियो और लास्टली कोर्डोवा या कैपेसिटर, ये आपके ऊपर है। तो एक एक करके हम अपना डाउनलोडिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डाउनलोड करने वाले हैं नोड के लिए हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको डाउनलोड Node.js LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इस पे क्लिक कर देना है और आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नोड हमारा डाउनलोड हो गया है और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में दिख रहा है। नेक्स्ट हम डाउनलोड करने वाले हैं ग्रेडल को। तो ग्रेडल के लिए हम इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम आके कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे और हमारा कुछ देर में डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और देख सकते हैं डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया है। ग्रेडल भी हमारा डाउनलोड हो चुका है और हमें यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में भी ग्रेडल दिख रहा है। नेक्स्ट चीज जो हमें डाउनलोड करना है वो है जावा 17। जावा 17 के लिए हम इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंडोज के लिए EXE वाले यानी कि सेकेंड लास्ट को क्लिक कर देंगे और सेकेंड लास्ट को क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जेडीके भी हमारा डाउनलोड हो चुका है और हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये आ गया है। लास्ट चीज जो हमें डाउनलोड करना है वो है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए हम इस वाले वेबसाइट पे आ जाते हैं और लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आया है, इसे हम चेक करके यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों के चारों चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो, ग्रेडल, जेडीके एंड नोड। आप ऐसे लिंक वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इन चारों का जिप बना के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ये चारों जो मैंने डाउनलोड किया है वही का वही सेम चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे होता है हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में चलते हैं और इसे हम इंस्टॉल और एनवायरनमेंट में पाथ सेट करते हैं। स्टेप 2 में हमें इन चारों को इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ कोर्डोवा, आयोनिक और भी 2-4 चीजें हैं जो कि हमें डाउनलोड करना है एंड सेटअप करना, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेडल के साथ। ग्रेडल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपने लोकल डिस्क C में चल जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेडल हमारा अनजिप हो चुका है। हालांकि इसे अनजिप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, करीबन 20 मिनट लग गए हैं, लेकिन ये अनजिप हो गया है। तो आप देख सकते हैं लोकल डिस्क C में यहाँ पे जिप का अब कोई काम है नहीं, तो मैं इस जिप को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हमारा स्पेस बचे। और हमारा ये जो ग्रेडल है जो कि अनजिप होके निकला है, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को रूट फोल्डर में ले आएंगे, यानी कि इस फोल्डर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा जो अंदर वाला फोल्डर है वो अब बाहर निकल गया और ये वाला फोल्डर अभी एम्प्टी है, तो इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला जो फोल्डर है इसे हम थोड़ा रीनेम कर देंगे एज अ सिंपल नेम, जो कि है ग्रेडल। तो ग्रेडल हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे खाली एनवायरनमेंट पाथ सेट करेंगे। उसके लिए हम Windows+R की दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे sysdm.cpl, जो कि टाइप है ऑलरेडी, sysdm.cpl, और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम एडवांस में जाएंगे और फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम पाथ सर्च करेंगे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाथ, इसे हम क्लिक करके एडिट करेंगे और फिर हम इस ग्रेडल के अंदर जाएंगे, बिन के अंदर जाएंगे
और यहाँ से इसके एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और एनवायरनमेंट में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे। तो हमारा ग्रेडल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जल्दी से Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए मैं फिर से डाउनलोड फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे नोड पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपली जैसे जैसे आता रहता है हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे और सिंपली इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। नोड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने के लिए हम CMD ओपन कर लेंगे और चेक करेंगे कि नोड हमारा सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे node-v अगर टाइप करें तो यहाँ पे हमें नोड का वर्जन अगर दिखाया तो इसका मतलब नोड सही से इंस्टॉल हो चुका है, और अगर कुछ एरर आया तो इसका मतलब नोड सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। हमारा अभी तक ग्रेडल और नोड इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जावा को इंस्टॉल करना। तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे और इसे भी सेम उसी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे जैसे Node.js इंस्टॉल किया था। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट यस एंड इंस्टॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसका एनवायरनमेंट पाथ सेट करना होगा। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे Windows+R प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम sysdm.cpl टाइप करके ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें एडवांस में जाना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दिस पीसी में जाना है, विंडोज सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जावा को खोज लेना है। जावा के अंदर जाके आपको इसका JDK को ओपन करना है और इसके पाथ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको एनवायरनमेंट वाला विंडो ओपन करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे नेम, वेरिएबल नेम में आपको लिखना है java_home और वैल्यू में आपको इसे पेस्ट कर देना है जो पाथ आपने अभी कॉपी किया था और ओके प्रेस कर देना है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम जावा JDK 17 के अंदर है, उसके अंदर हम बीन में चले जाएंगे और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे और पाथ को खोज लेंगे। यहाँ पे एडिट करेंगे और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे एंड देन ओके एंड देन ओके। तो हमारा जावा भी सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं कि जावा हमारा अच्छे से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम अगेन CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर हम java-version लिख देंगे तो हमें यहाँ पे जावा का वर्जन अगर दिखा दिया तो इसका मतलब जावा हमारा सही से सेट हो चुका है और एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सही से सेट हो चुका है। और अगर कुछ भी एरर आया तो इसका मतलब ये सेट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम चेक करें कि ग्रेडल भी हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो अगर हम ग्रेडल यहाँ पे लिख दिए तो आप देख रहे हैं कोई प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये प्रोसेस अगर चले तो इसका मतलब ग्रेडल भी हमारा सही से इंस्टॉल हो गया है, वरना नहीं। तो मैं यहाँ पे अभी इसे के लिए बंद कर देता हूँ और हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ है जो हमें इंस्टॉल करना है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इसे भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं और हमारा इंस्टॉलर चालू हो जाएगा। सेम जैसे नोड और JDK हमने इंस्टॉल किया था वैसे ही यहाँ पे हमें सब कुछ इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे हम नेक्स्ट करके यहाँ पे स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में फिनिश कर देंगे। तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा विंडो आने पे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं डोंट सेंड करता हूँ यहाँ पे और हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाने के बाद आप इसे कट भी कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो जल्दी से हम इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे Windows+R दबाएंगे और फिर से sysdm.cpl लिख के ओके कर देंगे और यहाँ पे हम एडवांस में जाएंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे। अब हम डिस्क पीसी में जाएंगे, यहाँ पे लोकल डिस्क सी खोलेंगे। यहाँ पे यूज़र्स में जाने के बाद pg सब जो मेरा आपका नाम होगा कंप्यूटर का उसके अंदर जाना है और यहाँ पे ऐप डेटा बोल के एक फ़ोल्डर होगा जो कि हिडन रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे टाइप कर ले उसे, तो आपका ऐप डेटा खुल जाएगा। उसके बाद आपको लोकल में जाना है और यहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा। इस एंड्रॉयड के फोल्डर को ओपन कर लेना है और फिर इसके SDK के अंदर जाना है और इसके पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। अब हमें एनवायरनमेंट वाला विंडो में जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें नेम में लिखना है एंड्रॉयड
अंडरस्कोर होम और यहाँ पे वैल्यू में हमें इसे पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लिखना है एंड्रॉयड अंडरस्कोर SDK अंडरस्कोर रूट और इसके वैल्यू में भी हमें सेम चीज़ पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से और ओके कर देना है। नेक्स्ट हमें जाना है इसके पाथ में और यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे हमें अंदर जाना है प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर और ये इस पाथ को अगर हमें कॉपी करना है और यहाँ पे हमें न्यू पे क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है एंड देन ओके ओके एंड ओके। एंड्रॉयड स्टूडियो का भी हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बाई चांस अगर आप इस पाथ में आने के बाद आपको एंड्रॉयड फोल्डर ना दिखे तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करें। अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलें और यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएगा कि एंड्रॉयड SDK अच्छा से इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका फिनिश आ जाएगा और यहाँ पे आके मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड फोल्डर दिखने लग जाएगा और उसके बाद आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इंस्टॉल करना है कोर्डोवा जो कि आयोनिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ओपन कर लेंगे अपना CMD और यहाँ पे हम कमांड फायर करेंगे npm i-g कोर्डोवा और इतना कमांड लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा कोर्डोवा जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कोर्डोवा इंस्टॉलेशन का। कोर्डोवा हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो हमें लास्ट चीज़ चाहिए वो ऑब्वियसली आयोनिक चाहिए, क्योंकि आयोनिक के बिना हम कोड कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे npm install -g @ionic/CLI। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आयोनिक जो CLI है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आयोनिक CLI हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो है एक आयोनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं सिंपल सा, जिसे हम मोबाइल में रन करेंगे। इस स्टेप में हम एक नया आयोनिक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड्रॉयड के लिए, जिसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं APK में और फिर मोबाइल में भी रन करेंगे। तो मैं इस डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली CMD ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मैं कमांड फायर करूँगा ionic start और मेरा प्रोजेक्ट का नाम अभी के लिए मैं दे देता हूँ डेमो और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मेरा आयोनिक प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है किस में चाहिए, तो मैं अभी के लिए एंगुलर में ही जाऊँगा और अभी के लिए मैं टैब्स के साथ ही जाता हूँ और इसमें भी ng मॉड्यूल्स को ही सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे नया आयोनिक का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझसे बस पूछा जा रहा है कि आयोनिक अकाउंट बनाना है कि नहीं, तो मैं अभी के लिए नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे एन करके एंटर कर दूंगा और यहाँ पे हमारा आयोनिक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम आयोनिक प्रोजेक्ट के अंदर चलते। तो मैं इसके लिए लिखूंगा CD डेमो और मैं आयोनिक प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा और इसे मैं सर्व भी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा आयोनिक सर्व। जब तक ये सर्व हो रहा है मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर को अपने VS कोड में ऐड करूंगा और कुछ चेंजेस करूंगा। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करके सिंपली उस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लूंगा। तो हमारा वो प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो चुका है और हमारा प्रोजेक्ट अभी भी सर्व ही हो रहा है, तो इसे सर्व हो जाने देते हैं एक बार। तो हमारा आयोनिक प्रोजेक्ट सर्व हो चुका है और अपने आप वो गूगल क्रोम में रेंडर भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं जिसको क्लिक करने पे एक पॉपअप आएगा, उस पर कुछ मैसेज डाल देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक नया टैब ओपन करके लिखते हैं आयोनिक अलर्ट और हम पहले वाले लिंक पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं इनलाइन अलर्ट, यहाँ पे मैं एक बटन है, बटन पे क्लिक करूंगा तो एक ऐसा अलर्ट आएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे दो कोड पेस्ट करना होगा, एक HTML में और एक कंपोनेंट में। चलिए इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में चलते हैं। कोड में SRC के अंदर, ऐप के अंदर, एक्सप्लोर कंटेनर के अंदर, HTML में, इसके नीचे हम इस बटन को
पेस्ट कर देते हैं। बटन का नाम हम चेंज कर देते हैं सब्सक्राइब, और यहाँ पे हेडर पे हम लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ सब हेडर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस सब हेडर को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज में मैं लिख देता हूँ यू हैव सब्सक्राइब्ड सिंपलेस्ट वे चैनल, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। और एक कोड हमें पेस्ट करना है जो कि कंपोनेंट में है। कंपोनेंट में हमें बस यही लाइन उठाना है और इसके कंपोनेंट में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके नीचे, और इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है हमारा प्रोजेक्ट में। अभी इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बटन आ गया है सब्सक्राइब बोल के। इसे मैं क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सब्सक्राइब्ड इन सिंपलेस्ट वे चैनल। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको एपीके में कन्वर्ट करना। एपीके में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाता हूँ और अपना CMD ओपन कर देता हूँ जिसमें कि आयोनिक सर्व वाला कमांड चल रहा है। इस कमांड को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसे एपीके में कन्वर्ट करना है। तो एपीके में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला कमांड जो हमें करना है वो है इसका कैपेसिटर को डिसेबल करना, क्योंकि अभी जो आयोनिक बाय डिफ़ॉल्ट बनता है वो एज ए कैपेसिटर प्रोजेक्ट बनता है। तो हमें उसको डिसेबल करना होगा, तभी हम कोर्डोवा के थ्रू इसे एपीके में चेंज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर को डिसेबल करने के लिए हमें कमांड लिखना होगा आयोनिक इंटीग्रेशंस डिसेबल कैपेसिटर, और इतना कमांड लिखने के बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा जो कैपेसिटर है वो डिसेबल्ड हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐड करना है। तो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म हमें ऐड करने के लिए लिखना होगा आयोनिक कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड। आप चाहे तो iOS भी कर सकते, मैं iOS बाद में फ्यूचर वीडियोस में दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारे लिए एंड्रॉयड इंपॉर्टेंट है। तो हम इतना करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी पूछे हमें हाँ में जवाब देना है। हमारा प्लेटफॉर्म ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे रिसोर्सेज को ऐड करना है जिससे कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन और आइकन जनरेट हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे आयोनिक कोर्डोवा रिसोर्सेज, और इतना लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा रिसोर्सेज भी सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एंड्रॉयड को बिल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कमांड फायर करना है, वो है ng add ionic cordova builders। ये कमांड हमें एंड्रॉयड बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इतना करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है तो हमारा ये ionic cordova builders इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी पूछे उसका हाँ में जवाब देना है। तो मैं y लिख के एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मुझे सवाल पूछा जा रहा है तो मैं फिर से y लिख के एंटर कर दूंगा। तो हमारा आयोनिक कोर्डोवा बिल्डर्स बिल्कुल रेडी हो चुका है और वो रेडी है एपीके को बिल्ड करने के लिए। तो हमारा सबसे फाइनल कमांड जो हम फायर करने वाले हैं वो है आयोनिक कोर्डोवा बिल्ड एंड्रॉयड, और ये ही वो कमांड है जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था, और यही वो कमांड जो कि इस हमारे पूरे कोड को एपीके में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं जल्दी से एंटर प्रेस कर देता हूँ और वेट करते हैं हमारा कोड एपीके में बनने का। और ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, मे बी 10 to 15 मिनट्स। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा एपीके बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके, और हमारा जो एपीके फाइल है वो इस वाले लोकेशन में मिलेगा। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे मैं डायरेक्ट एड्रेस बार में पेस्ट करूँगा ताकि हम जल्दी से एपीके तक पहुँच जाए, क्योंकि मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो हमारा एपीके ये रहा appdebug.apk। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के लिए ये वाला एपीके को हमें अपने मोबाइल में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लिया है और मैं सिंपली इस फाइल को ड्रैग कर दूंगा अपने गूगल ड्राइव में लैपटॉप से, ताकि हम इसे मोबाइल में एक्सेस कर पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे अपलोड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड टैब पे और मैंने वही ड्राइव को ओपन कर लिया है जिस ड्राइव में मैंने अपना ऐप को डाला था। तो यहाँ पे हम जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। हमारा ऐप डाउनलोड हो गया है।
तो यहाँ पे हम फाइल्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुका है। तो इसे हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंस्टॉल करना है कि नहीं, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको स्कैन करना है कि नहीं। तो मैं अभी के लिए इसको स्कैन नहीं करूँगा, तो मैं मोर डिटेल्स में जाके इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग पे टैप कर दूंगा और यहाँ पे ऐप मेरा नीचे इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ओपन का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमने जो ऐप बिल्ड किया था, एक सिंपल सा ऐप, वो यहाँ पे रेंडर हो चुका है। यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन है, इस बटन पे मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि यू हैव सब्सक्राइब्ड इन सिंपलेस्ट वे चैनल। तो देखा आपने कितने सिंपल वे में हमने आयोनिक को एपीके में कन्वर्ट कर दिया और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना दिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे ही मोबाइल एप्लीकेशन बनाना आपको दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।